हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या की 200 गुनी है। तो इस ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होगा? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो इसमें एक करोड़ होती है इस प्रकार से, और उसमें दो कुंडलियां होती है। एक तो प्राथमिक कुंडली, ये बच्चों हमारी प्राथमिक कुंडली हो गई, ये हमारी द्वितीयक कुंडली हो गई। तो बच्चों, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी मान लेते हैं, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस मान लेते हैं। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर जो है हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को लगाते हैं, और बच्चों ये वोल्टता हम वीबी मान लेते हैं, और द्वितीय कुंडली के सिरों से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, ये किस अनुपात से परिवर्तित करता है वोल्टता को, यही हमारा ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात होता है। तो बच्चों, ये जो परिणमन अनुपात होता है ये क्या होता है देख लेते हैं। तो परिणमन अनुपात को बच्चों हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है बच्चों हमारा द्वितीय कुंडली से प्राप्त, हमें ट्रांसफार्मर से प्राप्त या फिर निर्गत वोल्टता भागे बच्चों निवेश की गई वोल्टता, यानी कि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर लगाई गई वोल्टता। तो बच्चों, वीएस भागे वीपी जो होता है यही हमारा परिणमन अनुपात होता है। ये बच्चों हमारा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या की 200 गुनी है। तो बच्चों, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हम एनएस मान लेते हैं, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हम एनपी मान लेते हैं। तो बच्चों, ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या की 200 गुनी है। बच्चों, इस प्रकार से प्रश्न में कहा जा रहा है। तो बच्चों, यहां से अगर हम देखें तो एनएस भागे एनपी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 200। तो यहां से अगर बच्चों हम परिणमन अनुपात देखें बच्चों, परिणमन अनुपात का मान कितना हो जाएगा बच्चों? जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, परिणमन अनुपात आर बराबर होता है एनएस भागे एनपी। तो बच्चों, इसका मान हमें 200 प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।